अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम नहीं सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं जी, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड -2। ए और बी दो मैट्रिसेस उसने दे दिए हैं और हमने क्या फाइंड करना है। देन हमने ये वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए। ये जो लिखा हुआ है ना DET, इसका मतलब है डिटर्मिनेट ऑफ ए लिखा हुआ है। इसको जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो सबसे पहले हम तो ये चीज़ समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेट ऑफ ए, यानी ए का मकदा, ए का मार्ड, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में निकालने के तरीके सिखाया था, तो वो फाइंड करना है। एक एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास तो हम फिर इसको हम प्रूव कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास, पहले तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 6। अच्छा, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो वो मैंने तरीका बताया हुआ था। ए और दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस, जिनको आप दो दीवारें भी कह सकते हैं, ये लगा देंगे 1 2 4 एंड 6। और अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, दरमियान में आएगा -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जार 6 -2 4 जार 8। तो ए का मार्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अब ए का मार्ड -2 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना भी आप लोगों को आता है, मैंने सिखाया था। देखिए किस तरह करेंगे जी। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, -2 और -4। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हमने यहाँ से ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है जी 1 2 4 एंड 6। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जी हमने फाइंड की 6 -2 -4 एंड 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 1 6 के साथ, दरमियान में आएगा +2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, दरमियान में आएगा +2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इस तरीके से आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, दरमियान में आएगा +6 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, दरमियान में आएगा +6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जार 6 प्लस माइनस -2 4 जार 8, 4 6 जार 24 प्लस माइनस -6 4 जार 24, 2 1 जार 2 नेगेटिव साइन शुरू में, +2 1 जार 2, 4 2 जार 8 नेगेटिव साइन शुरू में, +6 1 जार 6। तो अब इसको यहाँ पे इसका आंसर ले लेते हैं। 6 -8 -2 -2 + 2 0, 24 -24 0, -8 + 6 -2। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करना है। तो यहाँ मैं फाइंड कर लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे ए पहले लिखा हुआ था, एडजॉइंट ऑफ ए बाद में। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखा हुआ है, ए बाद में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जी हमने निकाला था 6 -2 -4 एंड 1, 6 -2 -4 एंड 1। और फिर आगे ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या वन है, 1 2 4 एंड 6। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करें जी, किस तरह मल्टीप्लाई करते होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो 6 -2 ये मल्टीप्लाई होगा 1 4 के साथ, 6 × 1 प्लस -2 × 4। इसी तरीके से सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, और -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
-4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरमियान में आएगा +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 इंटू 2, दरमियान में आएगा +1 इंटू 6। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 ज़ार 6 प्लस माइनस -2 4 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12 प्लस माइनस -2 6 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, तो ये नेगेटिव साइन शुरू में, +1 4 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, नेगेटिव साइन शुरू में, +6 1 ज़ार 6। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। 6 - 8 -2, 12 - 12 0, -4 + 4 0, -8 + 6 -2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ये फाइंड की तो इक्वेशन 1 का नाम दिया था, ये फाइंड की इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अब ये फाइंड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो यहाँ पे थर्ड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने यहाँ पे निकाला था ये -2, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -2 आ जाएगा और आगे आई लिखा हुआ है। तो आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के शुरू में बताया था आपको, 1.2 के, जहाँ पे वो देखें उसकी टाइप्स फाइंड करनी थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। तो वो किस तरह वो क्या होता है और कैसे हम वो निकाल सकते हैं। तो आई हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 0 और 0 1 के इक्वल होता है। और अब -2 को सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दें। -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 ज़ार 2, आगे -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 2 1 ज़ार 2 और नेगेटिव साइन शुरू में। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को देखें। 1 को देखें -2 0 0 -2, अब इक्वेशन 2 को देखें -2 0 0 -2, और आप 3 को देखें -2 0 0 -2। तो अब इक्वेशन 1 2 एंड 3 सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, या आपने नीचे लिखना है ना, फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 से हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने प्रूव कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जी, इसका पार्ट नंबर जो 2 है कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी इनवर्स, हमें बी इनवर्स की ज़रूरत है। और बी इनवर्स कैसे आता होता है? बी इनवर्स का फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। तो ये तो इनवर्स का फार्मूला आपको आता है ना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो ये फार्मूला लगा के हमने बी इनवर्स निकालना है सबसे पहले। और इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है? बी का मॉड ज़रूरत है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी ज़रूरत है, और एडजॉइंट ऑफ बी ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो बी हमारे पास गया, मैंने बी की वैल्यू ये लिखी हुई है, बी इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड -2। तो आप सबसे पहले बी का मॉड निकाल लेते हैं। बी का मॉड निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, 3 -1 2 -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चले मैं इसको नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 3 इंटू -2, दरम्यान में नेगेटिव साइन, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो 3 2 ज़ार 6 -6, और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, -6 + 2, तो ये हमारे पास आंसर -4 आ जाएगा बी के मॉड का। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने का तरीका भी आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। किस तरीके से निकालते होते हैं? इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, -2 इधर 3 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब हम वो फार्मूला लगा लेते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी का मॉड। अब एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है? ये अभी हमने फाइंड किया है, -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय बी का मॉड। बी का मॉड हमारे पास क्या है? -4। अब यहाँ पे बी इनवर्स हम निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? ये जो -4 ये सब के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बी इनवर्स इज इक्वल टू -2 बाय -4, -2 बाय -4, 1 बाय -4, 1 बाय -4, इसके बाद -2 बाय -4,
-2/-4। इसी तरीके से 3/-4 -3/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। ये देखें नेगेटिव साइन से कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ऊपर रह जाएगा 1/2। यहाँ पे ये इसी तरह -1/4 आ जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन है ये आप ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं या दरमियान में लगाएं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। नेगेटिव साइन नीचे था, मैंने ऊपर कर दिया। आप इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव साइन से कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ भी 1/2 बन जाएगा और यहाँ पे -3/4। अब ये बी इनवर्स आ गया हमारे पास। तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बी इनवर्स इंटू बी ये भी आई के इक्वल है। तो सबसे पहले हम बी इंटू बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू यहाँ से देख के पुट करें, 3 -1 2 -2, और फिर आगे बी इनवर्स लिखा हुआ है तो बी इनवर्स की वैल्यू पुट करें, जो कि हमारे पास है 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। अब इसको मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1/2 के साथ, दरमियान में आ जाएगा प्लस, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/4 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 के साथ। तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/4 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, और फिर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4 के साथ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जार 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 1 1 जार 1/2। इस तरीके से 3 1 जार 3/4, और ये जो नेगेटिव साइन है ये शुरू में लगा देंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, 3/4 1 जार 3/4 ये आ जाएगा। ये देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ऊपर सिर्फ रह जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, सिर्फ 1 रह जाएगा। अब 2 1 जार 2/4, ये नेगेटिव साइन शुरू में, और यहाँ पे देखें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अच्छा पहले देखें साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे एक और तरीका भी हो सकता है कि यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर लें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ऊपर 1 1 जार 1 रह जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ ऊपर 1 और नीचे क्या रह जाएगा 2। ये क्यों गया, क्योंकि हमने बटे को इसमें सेम कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया इस वजह से। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 - 1/2 का क्या आंसर होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 - 1/2। तो जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएँ तो क्या करते होते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का टेबल 2 पे 1 मरतबा 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3, फिर 2 का टेबल 2 पे 1 मरतबा 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1। या अगर इस तरीके से समझ नहीं आए तो इस तरीके से समझें कि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ऊपर 3 ये 3 इस तरह आ जाएगा, फिर आगे नेगेटिव साइन, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ऊपर 1 है सिर्फ 1 आ जाएगा। तो 3 - 1 क्या होता है, 2/2। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यानी 1/1 बच गया। तो ऊपर वाला 1 लिख लेते होते हैं, नीचे वाला 1 बटे के नीचे जो 1 होता है वो हम नहीं लिखते होते। अब इस तरीके से -3/4 + 3/4 0 हो जाता है, जिस तरह -2 + 2 0 हो जाता है, -4 + 4 0 हो जाता है, इस तरीके से -3/4 + 3/4 0 के इक्वल हो जाएगा। और अब 1 - 1 ये भी 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2 + 3/2, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -1/2 + 3/2, तो अब फिर 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ऊपर -1, फिर 2 2 से कैंसिल, ऊपर +3, 3 - 1 क्या होता है 2/2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ऊपर 1 लिखा हुआ है तो हम सिर्फ 1 लिख देंगे, बटे के नीचे 1 नहीं लिखते होते। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि ये हमारे पास अभी क्या सॉल्व हुआ है, बी इंटू बी इनवर्स। अभी हमने एक और चीज़ फाइंड करनी है, बी इनवर्स इंटू बी, तो उसको भी हम यहाँ पे साथ ही फाइंड करते हैं। ये मैं थोड़ा सा रेस कर दूँ ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो जाए यहाँ पे। तो अभी हमने बी इंटू बी इनवर्स फाइंड कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है कि हमने बी इनवर्स इंटू बी फाइंड करने।
यहाँ मैं लिखता हूँ बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, अब पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखी हुई है तो हम बी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, जो होगा ये कि मैंने हमारे पास क्या है जी 1/2 माइनस 1/4 1/2 माइनस 3/4। अच्छा, और आगे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू ये कि मैंने 3 माइनस 1 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर उस तरह मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 3 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, माइनस 1/4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, माइनस 1/4 इंटू 2। इस तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, माइनस 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, माइनस 3/4 इंटू 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 के साथ। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 1s are 3/2, फिर प्लस माइनस माइनस, ये देखें 2 1s are 2 2 2s are 4, ऊपर रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 2। अब इस तरीके से आगे ये 1 1s are 1 और नेगेटिव साइन शुरू में डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और फिर देखें प्लस माइनस 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 माइनस, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 2 1s are 2 2 2s are 4, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। इस तरीके से आगे 3 1s are 3/2, और यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2 2 2s are 4, ऊपर 3 1s are 3 रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। इस तरीके से आगे दे 1 1s are 1, ये जो नेगेटिव साइन है ये शुरू में और नीचे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, 2 1s are 2 2 2s are 4, ऊपर आ जाएगा 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे मैंने आपको बताया था 3/2 माइनस 1/2 को किस तरह सॉल्व करते हैं। 3/2 माइनस 1/2, जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो 2 वैल्यू कैल्शियम आ जाता है, अगर नीचे एक जैसी वैल्यू हो तो 2 2 से कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 3, और फिर 2 2 से कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 1, 3 माइनस 1 2/2, और 2 1s are 2 2 1s are 2, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे वाला 1 नहीं लिखते होते तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब माइनस 1/2 प्लस 1/2 0, 3/2 माइनस 3/2 0, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, माइनस 1/2 प्लस 3/2, तो इनका भी 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ऊपर माइनस 1 प्लस 2 2 से कैंसिल, ऊपर 3 3 माइनस 1 2/2, 2 1s are 2 2 1s are 2, ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर वाला 1 लिख लेंगे, नीचे वाला 1 नहीं लिखते, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। और आइए हमारे पास अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड किया है, बी इंटू बी इनवर्स, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड किया है, बी इनवर्स इंटू बी। अब ये हमने बताना है कि ये आई के इक्वल है, तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होता है 1 0 0 1, तो अब ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब देखें 1 2 और 3 सेम है, देखें 1 1 0 0 1, 2 को देखें 1 0 0 1, 3 को देखें 1 0 0 1, तो अब तीनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो गया जी, इन तीनों से बी इंटू बी इनवर्स बराबर आ गया आई के, और आई बराबर आ गया बी इनवर्स इंटू बी के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और हमने भी अगर कुछ चीज़ शार्ट वगैरह जल्द कुछ ऐसा काम है जो कि हमने जल्दी में कर दिया, आपको समझ नहीं आया, तो ताकि हम वो आपको क्लियर करा सकें। और अगर किसी किस्म का कोई कंसेप्ट में मसला नहीं होना चाहिए तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।